क्या आप मानेंगे अगर मैं कहूँगी कि आलू और ऐसे बहुत सारे हाई कार्ब फूड्स आप खाकर वज़न कम कर सकते हैं, जैसे कि चावल है, केला है। लेकिन ये सच है और लोग वज़न कम कर रहे हैं। कैसे और क्या है ये पूरी रिसर्च? तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक, आप देख रहे हैं फूड फिटनेस एंड फन। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वेट लॉस करना चाहते हैं और साथ ही अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इम्प्रूव करना चाहते हैं। इनफैक्ट उनके वेट गेन की जो सबसे पहली वजह है वो है पुअर गट। तो हाई कार्ब फूड्स के अंदर पाया जाता है स्टार्च, और इन्हीं स्टार्च में से एक स्टार्च होता है रेसिस्टेंट स्टार्च, और ये एक बहुत ही स्पेशल स्टार्च होता है। ये जो स्टार्च होता है आपकी बॉडी के अंदर जाके सॉल्युबल फाइबर या फर्मेंटेबल फाइबर की तरह काम करता है। ये जो स्टार्च होता है वो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को सीधा पार कर जाता है, यानी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका स्टमक जो होता है वो इस स्टार्च को अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है और ना ही आपका स्मॉल इंटेस्टाइन इसे अब्जॉर्ब कर पाता है। आप इसे खाते हैं और सीधा ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। क्योंकि ये आपके स्टमक में अब्जॉर्ब नहीं होता है तो ये आपकी ब्लड शुगर को इंक्रीज नहीं करता है। क्योंकि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाता है तो आपकी बॉडी के अंदर ये अब्जॉर्ब होके फैट के तौर पे इसके स्टोर होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो ये जो स्टार्च होता है वो करता क्या है, ये सीधा आपके लार्ज इंटेस्टाइन यानी कोलन के अंदर जाता है और वहाँ पर ये हेल्दी बैक्टीरिया का फूड बनता है। ये जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं वो इस रेसिस्टेंट स्टार्च को खाते हैं और फिर अलग अलग तरह की गैसेस और केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि ब्यूट्रेट। ये जो ब्यूट्रेट होता है वो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को हेल्दी रखता है और साथ ही क्योंकि ये आपके गुड बैक्टीरिया को सपोर्ट करता है तो उनकी ग्रोथ इससे बढ़ती है और आपकी गट हेल्थ जो होती है वो इससे इम्प्रूव होती है। आपको कॉन्स्टिपेशन से ये बचाता है। सो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जिसमें से 90% जो होते हैं वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में ही होते हैं। तो ये जो रेसिस्टेंट स्टार्च होता है ये उन हेल्दी बैक्टीरिया को, माइक्रोब्स को सपोर्ट करता है। फर्मेंटेड फूड बताया जाता है कि आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो ये जो फाइबर होता है ये आपकी बॉडी के अंदर जाके फर्मेंट भी होता है और अगेन आपकी हेल्दी बैक्टीरिया को सपोर्ट करता है। इन शॉर्ट ये प्रीबायोटिक का काम करता है। अब बात करते हैं कौन से ऐसे इंडियन फूड्स हैं जिसके अंदर रेसिस्टेंट स्टार्च पाया जाता है। तो नंबर 1 पर आता है रॉ पोटैटो। रॉ पोटैटोज के अंदर यानी ये जो हमारे कच्चे आलू होते हैं इनके अंदर भरपूर मात्रा में रेसिस्टेंट स्टार्च होता है। इसके बाद आता है राइस। किसी भी तरह के राइस हो, ब्राउन राइस हो, ब्लैक राइस हो, रेड हो, वाइट बीन्स होती हैं जैसे कि छोले हैं, राजमा है, कुछ लेंटिल्स यानी दालों के अंदर भी रेसिस्टेंट स्टार्च पाया जाता है। इसके अलावा स्पेशली कच्चे केले में भरपूर मात्रा में पाया जाता है ये स्टार्च। पके हुए केले में जो थोड़े अनराइप होते हैं, जितना केला पका हुआ होगा उतना उसके अंदर कम रेसिस्टेंट स्टार्च होगा। इसके अलावा अगर ग्रेन्स की बात की जाए तो हमारे बार्ले के यानी जौ के अंदर पाया जाता है। जौ के आटे के अंदर, होल जौ के अंदर रेसिस्टेंट स्टार्च पाया जाता है। ओट्स के अंदर ये पाया जाता है। ये बहुत सारे सीड्स के अंदर भी पाया जाता है। तो इसके अलावा ये पीज यानी मटर के अंदर भी पाया जाता है। मेज के अंदर यानी मक्के के आटे के अंदर भी ये पाया जाता है। इतना ही नहीं, कुछ मिलेट्स के अंदर भी ये पाया जाता है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि इन रॉ फूड्स के अंदर ये ज़्यादा पाया जाता है, जैसे कि ये कच्चे आलू हैं, लेकिन हम कच्चे आलू तो नहीं खा सकते हैं। ऐसे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। आपने कभी ना कभी बासी खाना खाया होगा, जैसे कि लेफ्ट ओवर चपाती हैं या फिर चावल जिन्हें आपने फ्रिज में स्टोर करके रखा है। कई बार हम ब्रेड को भी फ्रिज में स्टोर करके रख देते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इन सारी चीज़ों के अंदर रेसिस्टेंट स्टार्च जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में होता है। मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। तो जब हम खाने को कुक करते हैं, आलू को कुक करते हैं, रोटी को हम कुक करते हैं, चावल को कुक करते हैं, तो कुकिंग में और लॉन्ग जो हम कुकिंग करते हैं, लंबे टाइम तक जब हम कुकिंग करते हैं खाने को अच्छी तरह पकाने के लिए, तो ये जो रेसिस्टेंट स्टार्च होता है इसकी छोटी छोटी पॉकेट्स होती हैं वो धीरे धीरे ओपन अप होने लगती हैं
और जब आप गरम गरम इन फूड्स को खाते हैं, देयर आर चांसेस कि आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो उस रेसिस्टेंट स्टार्च पे फीड कर ले। यानी इस रेसिस्टेंट स्टार्च का जो फ़ायदा है कि आपके स्टमक के अंदर नहीं अब्जॉर्ब होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर नहीं अब्जॉर्ब होते हैं, वो फ़ायदा इनका नहीं रहेगा। क्योंकि अगर ये पॉकेट खुल जाते हैं तो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसके अंदर जाके उसे निकाल सकते हैं और तब ये रेसिस्टेंट स्टार्च उतना इफेक्टिव नहीं रहता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में साइंटिस्ट का मानना है कि अगर आप इन सारे फूड्स को या तो ठंडा करके थोड़ी देर के बाद खाते हैं, जैसे कि अगर आपने रोटी बनाई है तो आप उसे थोड़ी देर रख के बाद में खाएं तो ज़्यादा, स्पेशली अगर आप जौ की रोटी खाते हैं तो ये आप पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि पूरा रेसिस्टेंट स्टार्च इनमें से ख़त्म हो जाता है, लेकिन कम ज़रूर हो जाता है। तो आप गर्मा गर्म भी खा सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आज से आप बिल्कुल बासी रोटी खाने लग जाएं, लेकिन अगर आप ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेसिस्टेंट स्टार्च खाना चाहते हैं तो रिसर्चर्स का ये मानना है कि ये सही तरीका है, ताकि वो जो पॉकेट्स हैं जो खुल गई हैं वो दोबारा से क्लोज़ हो जाएं। और ज़्यादा उन्हें क्लोज़ करने के लिए और रेसिस्टेंट स्टार्च को इम्प्रूव करने के लिए अगर आप उन्हें फ्रिज में स्टोर करते हैं, जैसे कि राइस अगर आपने फ्रिज में स्टोर करके रखे हैं, आलू आपने अगर उबाल के स्टोर करके रखे हैं और तब आप उन्हें खा रहे हैं, तब भी रेसिस्टेंट स्टार्च का अमाउंट फूड के अंदर बढ़ जाता है, क्योंकि वो पॉकेट्स पूरी तरह से क्लोज़ हो जाती हैं। एक और तरीका जो है, अगर आपको रीहीट करना है तो आप इन फूड्स को रीहीट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप रीहीट करते हैं तो आप लंबे टाइम तक उन्हें हीट नहीं करते हैं, कुक नहीं करते हैं, थोड़े टाइम के लिए। तो अगर आपने चावल रखे हैं और आप उन्हें रीहीट करना चाहते हैं तो आप उन्हें रीहीट कर सकते हैं। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि चावल जैसी चीज़ों के अंदर बहुत जल्दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो जाते हैं, तो ऐसे में स्टोरिंग का प्रोसेस भी आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। यानी कि आपने कुक किया, फटाफट उसे कूल डाउन किया एंड उसे स्टोर कर दिया। इसीलिए जो ओवरनाइट ओट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए हेल्पफुल होते हैं। कई बार आपने देखा होगा मील प्लानिंग में लोग होल ग्रेन्स को कुक करके स्टोर कर देते हैं और फिर धीरे धीरे उसे पोर्शन में खाते हैं। ऐसे में उनके फूड के अंदर पाए जाने वाला रेसिस्टेंट स्टार्च जो होता है वो अच्छी मात्रा में बना रहता है और वो उनको फ़ायदा देता है, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए वो इफेक्टिव होता है। मैक्सिमम 3 डेज तक आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ऐसे में एक तो आप अनहेल्दी खाने से बचेंगे, क्योंकि अगर आपके पास नहीं कुछ ऐसे कुक करके रखा है तो देयर आर चांसेस कि आप कुछ प्रोसेस्ड खा लें, देयर आर चांसेस कि आप ऑर्डर भी कर ले बाहर से। ऐसे में इट इज़ बेटर कि आप कुक करके रखें और आपको जितना पोर्शन चाहिए है उतना निकालें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको पूरा पोर्शन यूज़ नहीं करना है तो सिर्फ जितना आपको राइस का पोर्शन, बार्ले का पोर्शन, ओट्स का पोर्शन यूज़ करना है उतना निकालें और बाकी को इमीडिएटली स्टोर कर दें, उसे रूम टेम्परेचर पे ज़्यादा देर ना रहने दें। अब डिटेल में बात करते हैं कि रेसिस्टेंट स्टार्च के क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। तो जैसे मैंने कहा, इट इज़ अ सुपर फूड फॉर योर गट। अगर आपकी गट हेल्थ ख़राब है तो आप रेसिस्टेंट स्टार्च अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। आजकल तो मैंने देखा है कि बाहर रेसिस्टेंट स्टार्च के भी सप्लीमेंट आने लग गए हैं। लोग जो हैं पोटैटो स्टार्च मार्केट से लेके आ रहे हैं जिसे वो अपने फूड पर ऐड करते हैं, बट मैं आपको इतना एक्सट्रीम में जाने को नहीं कहूँगी। आप इन सारे फूड्स को मॉडरेशन में अपनी डाइट के अंदर ज़रूर ऐड करें ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी बना रहे। रेसिस्टेंट स्टार्च जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा फुल भी महसूस कराता है, ऐसे में आपको भूख नहीं लगती है। तो डायरेक्टली ये वेट लॉस से भी इसीलिए रिलेटेड है क्योंकि ये आपको बिंज ईटिंग से, क्रेविंग से बचाता है। ये ब्लड शुगर लेवल को भी स्पाइक नहीं होने देता है, तो डायबिटिक्स जो हैं उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट नंबर पर आता है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में हेल्प करता है, बिकॉज ये आपके शुगर लेवल को कम करने में हेल्प करता है, बिकॉज ये आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छा है। तो इसीलिए ये आपको हार्मोनल बैलेंस को भी अचीव करने में मदद करता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी बॉडी के अंदर मिनरल्स के अब्जॉर्प्शन में भी ये हेल्प कर सकता है। बेली फैट को भी कम करने में, क्योंकि गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, हार्मोनल बैलेंस को अचीव करने में हेल्प करता है। तो काफ़ी तो बेली फैट जो होता है वो इसी वजह से होता है, तो ये डायरेक्टली बेली फैट को भी कम करने में हेल्प कर सकता है। सो यस, हाई कार्ब्स फूड्स के अंदर पाए जाने वाले इस रेसिस्टेंट स्टार्च की मदद से ये आपको वेट लॉस में हेल्प कर सकते हैं। स्टिल आपको इन्हें मॉडरेशन में ही कंज्यूम करना होगा, क्योंकि ये कैलोरी डेंस होते हैं। तो ऐसे में ये नहीं है कि मैंने आपको बोला है कि आप ये सब चीज़ें खा सकते हैं तो आप भर भर के खाएं। आपको इन्हें अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो जैसे ही वेट लॉस के लिए ट्राई करते हैं, सबसे पहले वो रोटी,
चावल और आलू को बंद कर देते हैं। तो मेरा ये जो वीडियो है मैं इसमें यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको इन चीज़ों को बंद करने की ज़रूरत नहीं है। आप मॉडरेशन में इन्हें खाना कंटिन्यू कर सकते हैं एंड स्टिल आप वेट लॉस कर सकते हैं। अगर आप अपनी कैलोरी जो है उसे लिमिट में रखें, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतनी कंज्यूम करें और अपनी एक्टिविटी लेवल को इंक्रीज करें, जितना हो सके एक्टिव रहें, वॉक करें एंड इन जनरल अपने लाइफस्टाइल को आप इंप्रूव करें, स्ट्रेस लेवल को कम करने की कोशिश करें, स्लीप की क्वालिटी एंड क्वांटिटी को इंक्रीज करें, तो आपको कोई भी चीज़ जो है वो वेट लॉस से नहीं रोक सकती है। डेफिनेटली आप वेट लॉस अचीव करने में सक्सेसफुल हो पाएंगे। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, you take care. Bye bye.